रात का तीसरा पहर था। आकाश में गहरी निर्वता फैली हुई थी। क्षीर सागर की लहरें चांदनी में चांदी की तरह चमक रही थी। शीशनाग की विशाल सैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी और चारों ओर ऐसा प्रकाश फैल रहा था मानो स्वयं सूर्य भी वहां झुक जाए। उसी समय उनके प्रिय वाहन गरुड़ फोल्डेड पंखों के साथ विनम्र भाव से उनके सामने आकर खड़े हुए। उनके मन में एक प्रश्न कई युगों से चल रहा था। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं एक रहस्य पूछूं? भगवान विष्णु ने स्नेह से कहा, पूछो गरुड़। तुम्हारे प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं होते, वे संसार के कल्याण के लिए होते हैं। गरुड़ बोले, हे नारायण, पृथ्वी लोक में मैंने देखा है कहीं पुत्र जन्म लेता है, कहीं पुत्री, और कहीं वर्षों तक संतान नहीं जन्म लेती। लोग पुत्र की कामना करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, परंतु किसी घर में पुत्र जन्म क्यों नहीं लेता? इसका क्या रहस्य है? भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, संसार में कोई जन्म संयोग से नहीं होता। हर आत्मा कर्मों के बंधन और ईश्वर की व्यवस्था से किसी घर में आती है। पुत्र का जन्म भी केवल इच्छा से नहीं, कर्मों के लेखे जोखे से होता है। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या केवल कर्म ही तय करते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री होगा? भगवान बोले, हाँ गरुड़, सुनो। जब किसी कुल पूर्वज का ऋण शेष होता है, तब जब माता पिता के जीवन में सेवा का फल देना होता है, जब वंश पर जिम्मेदारियों का भार होता है, तब एक आत्मा पुत्र के रूप में वहां जन्म लेती है। यह सुनते ही गरुड़ के नेत्र फैल गए। वे बोले, तो क्या पुत्र केवल वंश बढ़ाने के लिए आता है प्रभु? भगवान मुस्कुराए, नहीं गरुड़, यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। पुत्र केवल नाम बढ़ाने नहीं आता, वह कभी माता पिता की अधूरी तपस्या पूर्ण करने आता है, कभी घर की रक्षा करने, कभी पितरों को ऋण चुकाने, तो कभी अपने ही पिछले जन्म के कर्म सुधारने आता है। तभी क्षीर सागर की लहरें में से एक अद्भुत दृश्य उभरा। भगवान ने अपनी योग माया से पृथ्वी का एक घर दिखाया। एक निर्धन दंपति मिट्टी के घर में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास धन नहीं था, पर हृदय में प्रेम था। वे भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन देते थे, माता पिता की सेवा करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। देखो गरुड़, इनका जीवन तपस्या है। इनके घर एक तेजस्वी आत्मा पुत्र बनकर जन्म लेगी, जो इनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दृश्य बदल गया। अब एक भव्य महल दिखाई दिया। सोना, चांदी, वैभव, नौकर चाकर, पर घर में अहंकार था। माता पिता का अपमान होता था। दान नहीं, केवल दिखावा था। भगवान बोले, यहाँ धन है पर धर्म नहीं। यहाँ संतान का सुख बाधित होगा, क्योंकि जहाँ करुणा नहीं वहाँ कृपा नहीं ठहरती। गरुड़ ने सिर झुका लिया। प्रभु, लोग तो केवल भाग्य को दोष देते हैं। भगवान बोले, मनुष्य अक्सर परिणाम देखता है, कारण नहीं। पुत्र की चाह रखना गलत नहीं, पर पुत्र को श्रेष्ठ और पुत्री को कम समझना यह अज्ञानता है। गरुड़ ने फिर पूछा, तो पुत्री का जन्म? भगवान विष्णु के मुख पर दिव्य तेज चमक उठा। पुत्री लक्ष्मी का स्वरूप है गरुड़। जहाँ प्रेम, सौभाग्य, करुणा और घर को स्वर्ग बनाना होता है, वहाँ पुत्री जन्म लेती है। जो पुत्री का अपमान करता है
वह मेरे ही अंश का अपमान करता है। गरुड़ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, पृथ्वी पर लोग यह सत्य क्यों नहीं समझते? भगवान बोले, क्योंकि मनुष्य इच्छा से अंधा हो जाता है। वह संतान को वरदान नहीं, अपनी अपेक्षा मान लेता है, इसलिए दुखी होता है। तभी आकाश में गर्जना हुई, शंखनाद गूंज उठा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाया और कहा, सुनो गरुड़, यह मेरा नियम है। जहाँ माता पिता का सम्मान होगा वहाँ सुख आएगा। जहाँ स्त्री का आदर होगा वहाँ समृद्धि आएगी। जहाँ धर्म होगा वहाँ युग संतान आएगी। और जहाँ लोभ और अपमान होगा वहाँ अशांति जन्म लेगी। गरुड़ ने प्रणाम किया, प्रभु, यदि कोई पुत्र चाहता हो तो क्या करे? भगवान ने उत्तर दिया, पहले स्वयं को योग्य बनाए, अपने घर को प्रेम से भरे, सत्य बोले, माता पिता की सेवा करे, भूखे को भोजन दे, स्त्री का सम्मान करे, फिर जो संतान आए उसे मेरा प्रसाद समझे। गरुड़ भाव विभोर हो उठे, प्रभु, आज संसार का सबसे बड़ा भ्रम टूट गया। भगवान मुस्कुराए, जो पुत्र आए उसे धर्म सिखाओ, जो पुत्री आए उसे सम्मान दो, जो संतान आए वहाँ भी मेरा ही कोई गहरा विधान है। धीरे धीरे क्षीर सागर की लहरें शांत हो गई। चंद्रमा और अधिक उज्जवल हो उठा। गरुड़ फोल्डेड पंखों से भगवान को प्रणाम कर पृथ्वी की ओर उड़ चले, ताकि यह सत्य मनुष्यों तक पहुंचा जा सके। और आज भी कहा जाता है, संतान केवल जन्म नहीं, कर्मों का परिणाम है। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ईश्वर का आशीर्वाद है। जिस घर में प्रेम है वही सबसे बड़ा तीर्थ है। कई बार बेटा और बेटी वही आत्मा होती है जिनका पिछले जन्म में उस परिवार से कोई गहरा संबंध रहा हो। शायद कोई मित्र, शायद कोई अपना, जो फिर लौट कर आता है। लेकिन याद रखना, शास्त्रों में कभी बेटा और बेटी में भेद नहीं किया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि घर में बेटी का जन्म केवल एक संयोग नहीं, कर्मों का परिणाम भी माना गया है। अगर आप भी मानते हैं कि हर संतान भगवान का आशीर्वाद है, तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। और ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।